हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेटिक स्टैक। तो आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जा सकती है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज का टॉपिक है कि इफ़ेक्टिवली न्यूगेट पैकेज को आप एप्लीकेशन लेवल पर या प्रोजेक्ट लेवल पर कैसे हैंडल कर सकते हैं। आप न्यूगेट पैकेज जब आप डाउनलोड करते हैं तो न्यूगेट पैकेज एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन के ऊपर अपनी सारी पैकेज को डाउनलोड करता है और वहाँ से उसे मैनेज करता है। बट सपोज करें हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम अपने एप्लीकेशन के अंदर उसे यूज़ करें और एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जितने भी न्यूगेट पैकेज हम डाउनलोड कर रहे हैं वो न्यूगेट पैकेज वहीं डाउनलोड हों, और जब आप उसको पैकेज को कहीं और लेके जाएं या कहीं कि आप उस प्रोजेक्ट को कहीं और लेके जाते हैं तो उसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर सारे के सारे न्यूगेट पैकेज जो है वो रिस्टोर हो जाएं। तो इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए हमारे पास जो तरीका है वो क्या है। आप सोल्यूशन ले लें। सोल्यूशन के अंदर सपोज करें एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट आपके हैं और आप चाहते हैं कि सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर जो आप न्यूगेट पैकेज को डाउनलोड करेंगे तो वो न्यूगेट डॉट ओ आर जी से जब पैकेजेस डाउनलोड हों तो वो एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर सारे के सारे पैकेजेस जो हैं वो अवेलेबल रहें और किसी डिफ़ॉल्ट लोकेशन के ऊपर ना जाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक न्यूगेट डॉट कन्फिग फाइल ऐड करनी पड़ती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैं इसे ऐड करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे किया जाता है। इसके लिए क्या करेंगे हम, मैं यहाँ पर इस फाइल को ऐड करके आपको दिखाता हूँ। ये सॉल्यूशन आइटम जो है इसे रिमूव कर देते हैं। अब सपोज करें कि मैं चाहता हूँ कि सॉल्यूशन लेवल पर अपने उस पैकेजेस को हैंडल करूँ। तो अगर सॉल्यूशन लेवल पर हमें उस पैकेज को हैंडल करना है तो मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ। मैं यहाँ जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और एक नया आइटम इसके अंदर ऐड करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर न्यूगेट डॉट कन्फिग बनाना है। एक टेक्स्ट फाइल ले लीजिए और उसी को आप रीनेम कर दीजिए न्यूगेट डॉट कन्फिग में। यहाँ पर मैंने इसे ये इसको क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा। जो ऑलरेडी जो इसकी डिस्क में ऑलरेडी पड़ा हुआ था उसको इसने ओवरराइट कर दिया है। मैंने सिर्फ सॉल्यूशन से इसे रिमूव किया था, तो डिस्क से रिमूव नहीं किया था। तो ये क्या किया उसने कि एक न्यूगेट डॉट कन्फिग नाम से जो ऑलरेडी फाइल थी उसी को ओवरराइट करके दे दिया। अभी इसी तरीके से आपके पास एक ब्लैंक फाइल आएगा। आप इस ब्लैंक फाइल के अंदर जो ये XML के सिंटैक्सेस हैं इसको यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। तो इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर कॉन्फ़िग के अंदर आपको एक की ऐड करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल पैकेज फोल्डर। तो ग्लोबल पैकेज फोल्डर की के साथ हमें इसे वैल्यू देनी पड़ती है, और वैल्यू हमें देनी पड़ती है कि आप अपने न्यूगेट पैकेजेस को कहाँ पर रखना चाहते हैं। तो हम सपोज करें कि न्यूगेट पैकेज को इस नाम से मैंने एक जो फोल्डर है इसके अंदर मैं रखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने इसे बता दिया है कि हमें सारे के सारे न्यूगेट पैकेजेस को कहाँ मैनेज करना है और कहाँ पर रखना है। पैकेज रिस्टोर को आप इनेबल कर दीजिए कि कभी भी अगर आप सपोज करें ये प्रोजेक्ट ले जाते हैं और न्यूगेट पैकेज किसी को नहीं देते और ये प्रोजेक्ट किसी के साथ आप शेयर करते हो, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि जो भी आपने न्यूगेट पैकेजेस न्यूगेट डॉट कन्फिग न्यूगेट डॉट ओ आर जी से डाउनलोड किए हैं वो अपने आप ही खुद को रिस्टोर कर लेंगे। तो इसीलिए रिस्टोर के लिए आप इन दो सिंटैक्सेस को यूज़ कर लीजिएगा। यानी अगर आपको एक पैकेज फोल्डर चाहिए जहाँ पर आप अपने सारे पैकेजेस को रखें, तो उसके लिए आपके पास ग्लोबल पैकेज फोल्डर नाम से एक की है, उसको यूज़ करना। और उसकी वैल्यू आपकी जो रिक्वायर्ड पाथ है जहाँ पर आप अपने पैकेजेस को मैनेज करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, वो आप पाथ दे दें यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक पैकेज डाउनलोड करता हूँ। फ़िलहाल मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जो ये सोल्यूशन है इसके अंदर जो फोल्डर हैं, ठीक है, ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम रीस्टोर करते हैं तो कैसे काम करते हैं। और ये ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, पहले इस फोल्डर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ।
ये देखिए, मैंने यहाँ से इस पैकेज का जो फोल्डर ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा था उसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस एप्लीकेशन को दोबारा से ओपन करता हूँ। अब ध्यान रखिएगा, मैंने ऑलरेडी कुछ पैकेजेस जो हैं यूज़ किए हुए थे। तो अगर मैंने पैकेजेस यूज़ किए हैं तो जो हमने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन उसे दी है उसके हिसाब से वो सेम फोल्डर के अंदर सारे पैकेजेस को रीस्टोर कर देगा। ये देखिए, पूरा प्रोसेस अभी चल रहा है और यहाँ पर उसने क्या दिया, रीस्टोरिंग न्यूगेट पैकेजेस। अब क्या करेगा, जो मैंने उसे पैकेज फोल्डर पाथ दिया हुआ था उसी फोल्डर के अंदर जाकर जो भी हमने यहाँ पर न्यूगेट पैकेज अभी तक लिए हुए थे उन सारे न्यूगेट पैकेजेस को उसने क्या कर दिए, रिस्टोर कर दिए। अगर आपको चेक करना है तो मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये देखिए, इसने इस नाम से फोल्डर नहीं था तो फोल्डर बना दिया और इसके अंदर जितने भी न्यूगेट पैकेजेस थे उसको अपने आप ही उसने रिस्टोर कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इसे बताया हुआ था कि अगर सपोज करें उस पैकेज के फोल्डर को कोई भी डिलीट कर देता है या वो आप क्या कहते हैं किसी के साथ वो सोल्यूशन शेयर करते हैं और पैकेज जो है वो उसे नहीं देते हैं, तो उस केस के अंदर क्या करेगा, न्यूगेट सारे पैकेजेस को अपने आप मैनेज करता है। तो हमने जैसे पैकेज फोल्डर को रिमूव कर दिया तो वहाँ पर इसने जो ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग हमने सोल्यूशन लेवल पर की हुई है उसके हिसाब से उसने सबसे पहले जो फोल्डर नहीं था उस फोल्डर को जनरेट किया। जनरेट करने के बाद जो न्यूगेट पैकेज मैनेजर है उसने क्या किया, जितने भी पैकेजेस हमने यूज़ किए थे उन सब को उसने यहाँ पर रिस्टोर कर दिया। तो आप अगर उस पैकेज फोल्डर को रिमूव भी कर देंगे तो भी ये सेटिंग जो आपके पास है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है, ये क्या करता है, उस न्यूगेट पैकेज को मैनेज करता है। अब ये तो हमने देख लिया है कि न्यूगेट पैकेज ऑलरेडी थे तो उसने रिस्टोर कैसे किया। अब मान लो कि मैं यहाँ पर एक पैकेज को ऐड करता हूँ, यहाँ पर एक पैकेज में ऐड करता हूँ और हमें देखना है कि वो पैकेज जो है न्यूगेट का वो सेम पोजीशन पर जाकर काम करता है या नहीं करता। मान लें कि मैंने एक पैकेज ले लिया, कोई भी आपकी इच्छा है, आप जो पैकेज यूज़ करना चाहें न्यूगेट का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने इसे इंस्टॉल किया, ये क्या करेगा, जो microsoft.jaml.behavior है इसका 1.1.77 वर्जन जो है इसको ये इसको ये क्या करेगा, इसी फोल्डर के अंदर लाकर जो है इंस्टॉल कर देगा। अब यहाँ देखिए, इसे ओपन कीजिए, यहाँ पर इसने क्या किया 1.7.7। अब इसकी जो कोई डिपेंडेंसी है या कुछ भी है तो वो अपने आप ही मैनेज करता है, हमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो अगर कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो वो अपने आप मैनेज करे। सपोज करें अगर मैंने कोई ऑलरेडी एक पैकेज जो है इसी वर्जन का, ठीक है, पहले जो है वर्जन मैनेजमेंट में जो न्यूगेट है बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता था, बट अभी उसने एक बेहतर तरीका यूज़ कर लिया है कि आप जिस वर्जन के पैकेज को यूज़ करते हैं वो उस वर्जन का एक फोल्डर बना देता है और उसी के अंदर उस पैकेजेस को डाल देता है। तो सपोज़ करो मैंने पहले कोई एक वर्जन यूज़ किया हुआ था, तो अब जब भी मैंने एक नया वर्जन इंस्टॉल किया है तो वो क्या करेगा, न्यूगेट पैकेज को यहाँ पर उसने लाकर क्रिएट कर दिया, उसका पैकेज जो है वो यहाँ पर उसने दे दिया। तो इस तरीके से आप जब चाहें सोल्यूशन लेवल पर अगर आप अपने पैकेजेस को मैनेज करना चाहें तो सोल्यूशन लेवल पर आप इन पैकेजेस को मैनेज कर सकते हैं। अब अगर सपोज करें कि नहीं, आप चाहते हैं कि हर प्रोजेक्ट के लोकेशन जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोल्यूशन के अंदर उसके हिसाब से जो पैकेजेस हैं वो मैनेज होने चाहिए। तो आप सपोज करो कि मैंने यहाँ पर उसके हिसाब से मुझे मैनेज करना है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर हमारे पास जो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या करना है कि एक जो पाथ है इसको हम कहते हैं रिस्टोर पैकेज पाथ। इसको मैंने कमेंट किया हुआ है, इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि अगर प्रोजेक्ट लेवल पर आप एक सोल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो और सभी के अंदर जो प्रोजेक्ट का सेटअप है आप चाहते हैं कि उसी प्रोजेक्ट के हिसाब से मैं मैनेज करूँ, जहाँ भी आप चाहें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस प्रोजेक्ट के अंदर जाके उसे मैनेज करना चाहते हैं या जिस तरीके से चाहें आप मैनेज करें। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पर प्रोजेक्ट का हमें पाथ देना है, तो सपोज़ करो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर ही इसको मैनेज करना चाहता हूँ इनसाइड।
तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसके अंदर मैनेज करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो मैंने प्रोजेक्ट पाथ दिया है इसी का यूज़ कर लेते हैं और इसी के अंदर ये वो न्यूगेट पैकेज जो है वो बना देगा। और न्यूगेट पैकेज बनाने के बाद जितने भी न्यूगेट के हम पैकेजेस यहाँ डालेंगे वो सारे के सारे उसी प्रोजेक्ट के अंदर जाके ऐड करता जाएगा। आप सपोज़ करें कि मैं यहाँ पर कोई न्यूगेट पैकेज ऐड करने के लिए जाता हूँ, तो न्यूगेट पैकेज जैसे ये न्यूगेट पैकेज दिया हुआ है, इसको मैं क्या करता हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लेता हूँ। अब देखिए पैकेज जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिया उसने, इंस्टॉल कर दिया है। अब आप इस पैकेज का लोकेशन आप देखना चाहें तो देखिए ये लोकेशन क्या देता है हमें। हमने इसे क्या कहा था कि प्रोजेक्ट लेवल पर इसे मैनेज करो। इसका मतलब प्रोजेक्ट के अंदर आपने चाहा, आप जहाँ चाहें, मैंने अभी भी बताया कि आपको पाथ देना होता है, आप जहाँ चाहें वहाँ पर ये चीज़ों को मैनेज करता है। तो हमने कहा नहीं जी, हमें तो प्रोजेक्ट के अंदर ही चाहिए सारे के सारे न्यूगेट पैकेज, डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर भी नहीं चाहिए और सोल्यूशन लेवल पर भी नहीं चाहिए। तो अब क्योंकि मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो है वो ऐड किया हुआ था, तो यहाँ पर उसने क्या किया, एक न्यूगेट पैकेज फोल्डर बनाया और उसके अंदर जो हमने कहा था उसको इंस्टॉल कर दिया। अब मैं आपके सामने एक और प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यही जो तरीका है वो किस तरीके से काम कर सकता है। अब हम यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं। हमने एक क्लास लाइब्रेरी ले ली है। ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास लाइब्रेरी लो, आप कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप न्यूगेट पैकेज को मैनेज करना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से मैनेज कीजिए। अब इसके अंदर जो हमने यहाँ पर इसका सेटअप लिखा था वो सेटअप ले लेते हैं और इस पैकेज के अंदर उस सेटअप को डिफ़ाइन कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, इस पैकेज का एक पाथ ले लेना है कि इस पैकेज के अंदर ही हमें अपने न्यूगेट के जो पैकेजेस हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर ही वो लेके आए। तो अभी हमने कहा कि हमें प्रोजेक्ट बेस्ड चाहिए या सोल्यूशन बेस्ड चाहिए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमने इसे पाथ दे दिया। अब ये क्या करेगा कि इसी सोल्यूशन के अंदर, अभी आप देख सकते हैं सोल्यूशन के अंदर कोई फोल्डर नहीं बना हुआ है, तो हम क्या चाहते हैं कि उसी के अंदर वो फोल्डर क्रिएट करे और हमें न्यूगेट पैकेज को उसी के अंदर ऐड कर दे, उसी प्रोजेक्ट के अंदर ही ऐड कर दें। पाथ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पाथ कहीं से भी मैनेज कर सकते हो, कहीं से भी रख सकते हो, बट अभी हमने कहा कि हम या तो सोल्यूशन लेवल पर मैनेज करें या फिर प्रोजेक्ट लेवल पर मैनेज करें। तो प्रोजेक्ट लेवल पर मैनेज करना चाहते हैं तो आप प्रोजेक्ट के अंदर ही रख सकते हैं। और ये याद रखिएगा, अगर आप ये पाथ नहीं देते हैं तो जो न्यूगेट का डिफ़ॉल्ट लोकेशन होता है वहाँ पर वो उसे सारे पैकेजेस को डाल देता है। अब इसके अंदर अगर आप कोई पैकेज ऐड करते हैं तो देखिए ये उसी लोकेशन के ऊपर जाकर पैकेजेस को ऐड कर देगा। अब हमने यहाँ पर एक पैकेज ऐड कर दिया और इसी कहा जो हमने इसे डिफ़ॉल्ट लोकेशन दी है वहाँ पर जाके पैकेजेस को ऐड कर दे, न्यूगेट पैकेज को ऐड कर दे। अब देखिए अगर आप इसमें न्यूगेट पैकेज को देखेंगे तो न्यूगेट पैकेज जो है वो किस लोकेशन पर दिखाता है। देखिए हमने कहा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, इस प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है और वहाँ पर सारे न्यूगेट पैकेज को डाल देना है। तो अब आप यहाँ पर जितने भी न्यूगेट पैकेज डालेंगे वो प्रोजेक्ट लेवल पर ही सारे के सारे पैकेज जो हैं वो इंस्टॉल हो जाएगा। आप सपोज़ करें कि भाई रिस्टोर करने की बात आती है, तो रिस्टोर करने का वही तरीका होता है कि अगर आप इस फोल्डर को डिलीट भी कर देंगे तो भी वो फोल्डर बनाकर सारी चीज़ों को रिस्टोर कर लेगा। मैंने क्या किया, यहाँ से डिलीट कर दिया और इसको अब दोबारा देखिए यहाँ पर उसने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, अपने आप ऑटोमेटिक स्टार्ट कर दिया है। और अगर आप इसको बिल्ड करते हैं तो बिल्ड के बाद भी जो अगर कहीं पर कोई पैकेज रह गया तो वो सारा रिस्टोर कर देगा और रिस्टोर करने के बाद ये अपने आप उसी लोकेशन पर आपके पैकेज को डाल देगा जहां आपने उसे पाथ दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप न्यूगेट पैकेजेस को दो तरीके से मैनेज कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप न्यूगेट पैकेज को डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर मैनेज करते हैं। कई बार प्रोजेक्ट हमारे बहुत बड़े होते हैं, उसमें
NuGet पैकेज अगर डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर जाते हैं तो कई बार चीज़ों को मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं कि उस पैकेज को किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए हम कहते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर डाल दें। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो आप सोल्यूशन लेवल पर जाके चीज़ों को हैंडल करें, या फिर अगर आप प्रोजेक्ट लेवल पर जाना चाहें तो प्रोजेक्ट लेवल पर जाके चीज़ों को हैंडल करें। तो ये दो तरीके हैं। अगर आपको किसी टाइप की प्रॉब्लम फेस होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आप जितने भी मेरे लेटेस्ट ट्यूटोरियल वीडियो हैं वो आप तक पहुँचते रहें। तो ये किस तरीके से हम NuGet पैकेज को मैनेज कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। फिर अगले टॉपिक को मैं अगले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।